जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है इन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी सोमवार को भूल के भी कौन सी चीज़ें घर पे नहीं लानी चाहिए? क्या सोमवार को लाई हुई चीज़ों से हमारे स्वास्थ्य में, हमारे धन में हानि हो सकती है? क्या नुकसान हो सकता है? इस सब चीज़ों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को पूरा सुनिएगा। बहुत काम का वीडियो है। अक्सर मैंने देखा है कि कई बार हम दिन प्रतिदिन चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम सोचते नहीं है कि कहीं हमें ये लाने से कोई चीज़, हमारे शास्त्र हमें इसकी इजाज़त भी देते हैं कि नहीं, या हम खुद ही अपनी मर्ज़ी से करते हैं। बहुत ज़रूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कोई भी काम करने या फिर खरीदने से पहले शुभ दिन और समय का इंतज़ार करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में किसी भी काम को करने का एक सही दिन और समय बताया गया है। अगर कोई इसकी अनदेखी करता है ना, तो ये अशुभ फल देता है। ऐसे में कुछ सामानों को खरीदने से पहले एक बार ये ज़रूर जान लेना चाहिए, क्या आज वो वस्तु खरीदने का सही दिन है या नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि सोमवार के दिन किन चीज़ों को भूल कर भी खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सोमवार के लिए बताए गए हैं कुछ जो नियम, फिर उसके बाद बताऊंगा कि क्या खरीदना होता है शुभ, जो आप सोमवार के दिन अगर खरीद लेते हो तो आपके लिए कितना फलदायी हो सकता है, वो कितनी काम की चीज़ हो सकती है, और सोमवार के दिन किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि शास्त्र अगर इजाज़त देते हैं तो कुछ कारण होगा, नहीं देते हैं तो भी कुछ कारण होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सोमवार के लिए जो नियम बताए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मंडे, हर वीक में एक मंडे ज़रूर आता है और आप सबको, कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा भोलेनाथ जी की भक्ति करते हैं, क्योंकि जो ये दिन है वो भोलेनाथ जी का दिन है, भगवान शिव का दिन है, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान होना चाहिए कि जो आपके आराध्य हैं उनको इस दिन पर कौन सी चीज़ें भाती है और कौन सी चीज़ें नहीं भाती, और कौन सी चीज़ों से वो आपके घर पे कोई चीज़ ऐसी हो जिसके लाने से वो क्रोधित हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शंकर को समर्पित किया गया है। इस दिन उनकी विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन लेकिन शास्त्रों में इसके कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक बताया गया है। इसमें खरीदारी को लेकर भी कुछ नियम शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सफ़ेद रंग की वस्तु सोमवार के दिन भगवान शंकर के साथ ही चंद्रमा को भी समर्पित किया गया है। चंद्रदेव को शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है, और इन्हें सफ़ेद रंग जो है ना, वो अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन सफ़ेद रंग की वस्तु खरीदना और कपड़े पहनना बहुत शुभ माना गया है। तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने नॉर्मल समय में, नॉर्मल दिनों में सोमवार के दिन अगर कोई भी रंग का चुनाव कर रहा है ना, तो सफ़ेद रंग का चुनाव अवश्य ही करें। आप कपड़ों में सफ़ेद रंग पहन सकते हो, आप खाने पीने की चीज़ों में सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हो, आप खरीदारी के लिए सफ़ेद रंग का प्रयोग कर सकते हो। अब साथ ही साथ मैं बता दूं कि सोमवार के दिन, यानी कि मंडे जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इस दिन कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ होता है। क्योंकि आपको मैंने रंग का तो महत्व बता दिया, और कपड़ों का और क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, कौन से रंग की खरीदनी चाहिए। परंतु अब जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें खरीदने से आपको शुभ फल मिल सकता है। तो सोमवार के दिन जो है, सोमवार को आप चावल खरीदना, बर्तन खरीदना, दूध की बनी मिठाइयाँ, दवाइयाँ और किसी भी प्रकार का जो डेयरी प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं ना, दूध से बनी हुई चीज़ें खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको अगर मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे कोई भी रोगी व्यक्ति है जो बहुत समय से, लंबे समय से बीमार है या किसी भी कारणवश बीमार हो जाता है, तो अगर उसकी दवाई आपको खरीदने का, कई बार ऐसा होता है जैसे बीपी शुगर की दवाइयाँ होती है, कई दवाइयाँ होती है, थायराइड की दवाइयाँ होती है, ये हमें खरीदनी ही खरीदनी होती है। तो कोई भी दवाई अगर खरीदनी है तो आप उसका एक दिन बनाए, वो है सोमवार। सोमवार के दिन पे अगर आप दवाइयाँ खरीदते हो, और ऐसा भी बताया गया है उपाय कि वो थोड़ी सी दवाई शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए या शिवलिंग पर थोड़ी सी छिटका दी जाए, तो इससे क्या होगा ना, उस रोगी व्यक्ति का रोग
कट जाएगा। भोलेनाथ अपने ऊपर स्वयं वो संकट ले लेते हैं, वो जो परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं, वो भार ले लेते हैं, ताकि उस व्यक्ति को सुरक्षित करा जा सके, उस व्यक्ति को स्वस्थ करा जा सके। तो इस तरीके से अगर सोमवार के दिन पे आप कोई भी दवाइयाँ खरीदते हो तो आपकी जो बीमारी है वो 100% कट जाती है, आपका जो संकट है वो ठीक हो जाता है, वो दवाइयाँ आप पे लगने लग जाती है, वो रोग आपको परेशान नहीं करता है। वहीं बात करूं और जो चीज़ें हैं जो बहुत शुभ है, वैसे तो दवाइयाँ शुभ, भगवान ना करे कभी किसी के घर में दवाइयाँ आए, परंतु जो समय है, अगर किसी के यहाँ भी आजकल बीमारियाँ इतनी फैल चुकी है, परेशानियाँ इतनी फैल चुकी हैं, कष्ट इतने हो रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी परेशानी से दिक्कत में और दवाइयाँ खानी पड़ती है। तो दवाइयाँ खरीदने के लिए सोमवार बहुत बेहतरीन दिन बताया गया है। वहीं दूध से बनी चीज़ें, गाय के दूध से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ हो गया, खीर हो गया या दही हो गया, इन चीज़ों का आप प्रयोग सोमवार के दिन पर, आप चाहे तो खरीद के लाएँ, आप चाहे तो लोगों को खिलाएँ, आप लोगों को वितरण करें, बहुत शुभ है। कोई भी बर्तन अगर खरीदना है तो सोमवार के दिन पर आप बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके घर में चावल है, राशन मतलब नहीं है, तो चावल आप खरीदना चाहते हो तो चावल खरीदने के लिए भी शुभ दिन जो है सोमवार का दिन है। भोलेनाथ जी को थोड़े से चावल अर्पित करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि उनको जो भी चावल, यानी कि जिन्हें हम अक्षत भी बोलते हैं, वो जब चढ़ाएं तो बिना टूटे हुए होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल आप उनको अर्पित करें। आपकी जितनी भी संकट बाधाएं होंगी, धन की प्रॉब्लम होगी, कर्जा उधारी होगा, रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा, कष्ट कलेश, सब कुछ संकट विपदाओं का नाश हो जाएगा, रोगों का नाश हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सोमवार को यानी कि मंडे के दिन किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। अब मैंने ये तो बता दिया खरीदना किन चीज़ों को चाहिए, अब ये भी जानना ज़रूरी है कि सोमवार के दिन किन चीज़ों की मनाही होती, किन चीज़ों को नहीं खरीदना पड़ता है और कौन सी चीज़ें खरीदने से आपके लिए वो अशुभ। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपने घर में खूब सारी खुशियों का माहौल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ खुशी में आप चीज़ें खरीद के ले आए और आपने देखा जैसे ही आपने वो घर पे लाए वो चीज़, और उस दिन से लेकर आज तक का समय है जो आप दुख ही दुख भोग रहे हो, कष्ट ही कष्ट भोग रहे हो, आप टेंशन में हो, परेशानी में हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या गया अचानक से, सब कुछ तो ठीक था एकदम, अभी अचानक से कैसे हो गया। तो कई बार क्या होता है ना, जिस दिन पे जो सामान की खरीदारी करने से आपको शुभ फल मिल सकता है ना, उसी प्रकार से कई बार कुछ ऐसा समय होता है, ऐसे दिन होते हैं जिस दिन पर वो चीज़ें नहीं खरीदी जाती है। वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सोमवार के दिन खेल से जुड़ी यानी कि स्पोर्ट्स से जुड़ी कोई भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खरीदनी है। गाड़ी आपको नहीं खरीदनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स जैसे फ़ोन हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आप अपने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो चीज़ खरीदनी अशुभ मानी गई है। तो सोमवार के दिन आपको ना ही खेल से जुड़ी चीज़ें खरीदनी है, गाड़ी भी नहीं खरीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी नहीं खरीदना है। इस दिन खरीदी गई ये चीज़ें बुरा फल देती हैं और लंबे समय तक भी नहीं चलती हैं। मतलब क्या होगा, आप खरीद भी लो, ठीक है, आप खरीद के देखना सोमवार के दिन अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ ले आओ जिसको मैंने मना करा है, तो वो चीज़ क्या होगी ना, जल्दी जल्दी ख़राब होगी, उसमें आपका दुगना तिगना पैसा लगेगा या कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगी। और जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है ना, पूरा घर में माहौल नकारात्मक हो जाता है, वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, आप उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते और आप ना समझ पाते हो कि हुआ क्या है। तो कई बार अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप उसको ध्यान करना इस वीडियो को सुनने के बाद, और उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करना, उसको हटाने की कोशिश करना। और साथ ही साथ सोमवार का दिन जो है ना, वैसे तो बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन अनाज खरीदना अच्छा नहीं होता है। साथ ही इस दिन अध्ययन से जुड़ी सामग्री, किताबें, कॉपी, पेन, ये सब भी नहीं खरीदना चाहिए। तो यानी कि आपको जितना भी स्टेशनरी का सामान है, बच्चों की पढ़ाई का सामान है, सोमवार के दिन आप ना खरीदें, इसको अवॉइड करें। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज़ें जैसे मेडिटेशन के लिए आप प्रयोग में लाते हैं किताबें, या कोई भी अपनी, जैसे बच्चों की पढ़ाई तो है ही है, बड़े भी लोग कई बार किताबों का शौक़ रखते हैं, कोई ना कोई अध्ययन करते हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो मंडे को वो चीज़ स्टार्ट करने के लिए और वो चीज़ आप खरीदने से थोड़ा सा अवॉइड करें, नेग्लेक्ट करें, तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा, अच्छा रिजल्ट देगी। अनाज, जो कच्चा अनाज होता है ना, सोमवार के दिन आपको कच्चा अनाज नहीं खरीदना, वो आपके लिए फलदायी भी नहीं होगा, वो आपके भंडारे भी नहीं भरे रखेगा, हर दिन खाली होते जाओगे और जीवन में धन धान्य से और प्रगति से भी रुकते जाओगे। तो कई बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि भाई आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल है, पर
परंतु चीज़ें ऐसी एकदम बदल गई हैं, आपको खुद भी नहीं समझ आ रहा है। तो कई बार जैसे जो भी दिन आप चुन रहे हो, जैसे कहा जाता है कि शनिवार के दिन आपको तेल की खरीदारी नहीं करनी है, उसी प्रकार से शुक्रवार के दिन नमक नहीं खरीदना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रखोगे ना, तो उस हिसाब से अगर आप कर लोगे, शास्त्रों में बताई हुई विधियाँ गलत नहीं बताई हैं, ठीक है? और जब चीज़ें आप करते हो, प्रैक्टिस पे लाते हो, आपको खुद रिज़ल्ट भी दिखेगा कि नहीं, मैं ये गलती कर रहा था और ये मैंने गलत करा है। शुक्रवार के दिन आप झाड़ू खरीद के लाओ, देखो कितना अत्यंत फलदायी होता है और बहुत इससे सुखमयी जीवन होता है। धन धान्य से, सुख समृद्धि से आपकी वृद्धि होती है। तो चीज़ें अच्छी करने के लिए आपको थोड़ा-सा अच्छा करना पड़ेगा अपने हाथों से, और अच्छा करना चाहते हो और अच्छा सुनना चाहते हो ना, जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना गलती से भी मत भूलना, और कमेंट में जय माता दी लिख देना। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।